टॉपिक को और बढ़ाते हैं और एक और है हमारे पास कमीशन। कमीशन को जैसे कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं और कमीशन होता क्या है। एग्ज़ाम्स में आपके पास कमीशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, या अगर आप प्रैक्टिकली काम कहीं कर रहे हैं तो आपको अपना कमीशन निकालना है या किसी को कमीशन देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। कमीशन होता क्या है? कमीशन दरअसल जो है वो एक चार्ज है या एक फ़ीस है जो कि एक एजेंट को उसकी डील पर दी जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कमीशन इज़ अ फीस या कमीशन इज़ द अमाउंट पेड बाय द सेलर टू द एजेंट एट अ फिक्स प्राइस, ऐसा फिक्स रेट जो है, फिक्स रेट पे जो है इसको हम देते हैं। तो आप इसको फ़ीस कह लें या उसका रिम्यूनरेशंस कह लें, जो उसने सर्विस आपको दी होती है कोई एजेंट की। तो इसके लिए क्या होती है, कोई ना कोई डील होती है। हम इसको जब इस तरह की जब बात होती है तो वहाँ हम कहते हैं कि डील हुई है हमारे पास। ये कमीशन कहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर जो है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं सेल्स परचेज़ के लिए, या वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जिनका काम जो है कमीशन पे होगा, यानी उनकी जो फ़ीस अर्निंग होगी वो कमीशन पे होगी, तो वहाँ पर कमीशन जो है वो लिया जाता है। जैसे इसकी बहुत ज़्यादा वाइडली जो एप्लीकेशन है वो इन रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट में रियल एजेंट होता है। अगर आप उसके बाद जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैंने जो है कोई हाउस जो है परचेज़ करना है, तो वो बताएगा कि भाई एक हाउस है जो कि 2.5 मिलियन का है, तो मैं आपको इसको दिला दूंगा और इसका मेरा जो कमीशन होगा वो 10% होगा या 5% होगा। तो ये नॉर्मली जो है वो थ्रू आउट द डील जो है वो सेम रहता है, यानी कि फ़िक्स परसेंटेज जो है वो रहता है, राइट। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो नेम कुछ भी हो, कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज में, जैसे हमने अभी बताई थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्काउंट में, इस तरह से वो सेम ही रहती है। तो इसमें आपके पास होता क्या है कि इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कमीशन निकालेंगे कैसे, कमीशन अमाउंट कैसे निकालेंगे। कमीशन अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो डील अमाउंट होगा, डील अमाउंट, या मैं वर्ड्स डील लेता हूँ, डील अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट, कमीशन रेट या परसेंटेज। तो इससे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, कमीशन अमाउंट आ जाएगा, राइट। एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन वाइज कैसे पूछ सकते हैं कि आपको पूछ सकता है कि कमीशन अमाउंट बताओ, आपसे पूछ सकता है कि ओरिजिनल डील कितने की थी वो बताओ, या आपसे पूछ सकता है कमीशन रेट क्या है वो बताओ, या आपसे पूछ सकता है एक और, जैसे अगर हम इसको कहें पेड प्राइस क्या होंगे, मैं पेड प्राइस लिख देता हूँ, तो कैसे आएगा, डील अमाउंट प्लस कमीशन अमाउंट। यानी कि अगर आप एज अ बायर हैं, आप कौन हैं, बायर है, तो बायर आप कैसे करेंगे, तो आपको उसको जो प्राइस आप कहेंगे डील अमाउंट कितना था, डील अमाउंट जो है 1 मिलियन का था, उसमें मैंने जो है कमीशन अमाउंट पेड किया है 100 का, तो 1.1 मिलियन का जो है वो पेड प्राइस होगा, राइट। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है ये इस रिलेशनशिप से आपको कोई भी मिसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखता हूँ और उस क्वेश्चन से मज़ीद जो है आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कमीशन का एक हमने क्वेश्चन लिखा है कि अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट इन अ सिटी फॉर 64.5 lakhs और रिसीव 2% कमीशन, फाइन एजेंट्स कमीशन। एजेंट्स का कमीशन मालूम करना है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। तो एजेंट का जो कमीशन है वो परसेंटेज दिया गया है, कितना है, 2% है। तो एजेंट को 2% है और कोई डील हुई है और उसको अपना कमीशन निकालना है कि भाई इतने अमाउंट मुझे लेना है, तो वो कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, जो टोटल डील हुई है उसका जो उसको परसेंटेज उसने चार्ज करना है वो उससे मल्टीप्लाई करेगा और इस तरह से जो है उसको कमीशन, एजेंट का कमीशन या उसकी फ़ीस जो है मालूम हो जाएगी, राइट। यहाँ इस क्वेश्चन से आपको मैंने सिखाना है कि किस तरीके से जो है उसमें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कमीशन, यानी कि कमीशन एजेंट का कमीशन मालूम, अमाउंट भी मालूम करने को कहा जा सकता है, उसकी जो है कमीशन परसेंटेज मालूम करने को कहा जा सकता है, डील अमाउंट कहा जा सकता है और डील विदाउट कमीशन मालूम करने को कहा जा सकता है। कुछ भी आपसे जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। तो उसकी बेसिक लॉजिक जो है वो जो हम यहाँ सीख रहे हैं वही अप्लाई करनी है, राइट। तो आए इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो आपके पास कैसे निकालेंगे, एजेंट कमीशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
एजेंट्स कमीशन। तो कैसे निकालेंगे? जो डील अमाउंट है, यानी डील अमाउंट, मैं यहाँ डील अमाउंट लिखता हूँ क्योंकि वर्ड्स डील ज़्यादातर जो है कमीशन में इस्तेमाल होता है, और कमीशन परसेंटेज। यहाँ फिर मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ, ये सारा का सारा क्या है कि जो हमने परसेंटेज का जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है उसमें मैंने बताया था आपको गेम ऑफ ए बी सी। ये गेम ऑफ ए बी सी के ही क्वेश्चन है। तो गेम ऑफ ए बी सी क्या था आपके पास? गेम ऑफ ए बी सी क्या था? ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी। यही हम कर रहे हैं सारे, ठीक है। चाहे हमने इससे पहले डिस्काउंट किया, चाहे हम जो है यहाँ पर कमीशन कर रहे हैं, या इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो वो इसमें ये गेम ऑफ एबीसी ही चल रहा है। यानी कि आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि बी जो है डील अमाउंट है, यानी परसेंटेज कमीशन मल्टीप्लाई बाय डील अमाउंट, और आपको उसका क्या जाएगा? कमीशन आ जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या है? डील अमाउंट कितना है? 64 मिलियन, यानी 6.4 मिलियन। ये आपके पास आ गया। और रेट कितना है? 2%। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसके पास आ गया 129, यानी कितना आ गया? 1,29,000, यानी कि 129,000 जो है कमीशन आ गया। तो एजेंट कमीशन कितना हो गया? 129,000 इसका एजेंट कमीशन आ गया। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गई। ये एक और क्वेश्चन लिया है हमने, इसमें हम देखेंगे कि जो है क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि कमीशन दिया जाए तो कमीशन अमाउंट मालूम कर सकते हैं, रेट दिया जाए तो कमीशन अमाउंट मालूम कर सकते हैं, डील अमाउंट मालूम कर सकते हैं, फाइनल क्या पेमेंट की है वो मालूम की जा सकती है। और ये बताया जाए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 बॉक्सेस बेचे हैं और एक बॉक्स पे जो है आपका कमीशन जो है 1 dirham है या 1 रुपीज़ है, तो बताएं कि टोटल कितना होगा। या ये बता दिया कि टोटल कमीशन हमने इतना दिया है सर्टेन बॉक्स को बेचने के, तो नंबर ऑफ बॉक्स हमने कितने सेल किए हैं। तो इस तरीके के सिनारियो के क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। तो इसमें लॉजिक जो है, बिहाइंड लॉजिक जो है वो सेम रहती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। कहते हैं कि एट 7.5% रेट ऑफ कमीशन अ सेल्स एजेंट गॉट ₹4,500, यानी कि 7.5% कमीशन रेट है, उस पर उसको जो है कोई आइटम उसने सेल किया है, उस पर कितना कमीशन उसको हो गया? रेट ऑफ कमीशन अ सेल्स सेल एजेंट गॉट 4,000 ऑन सेल्स ऑफ बुक्स, यानी कि इस पर इसको कितना मिला? 4,000 कमीशन मिला। क्या रेट अप्लाई किया? 7.5% अप्लाई किया, तो उस पर 4,500 का टोटल इसको कमीशन मिल गया। एंड इफ़ द प्राइस ऑफ 1 बॉक्स इज ₹2,500, अगर एक प्राइस के जो है, एक बॉक्स की जो प्राइस है 2,500 है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, यानी कि इसकी जो डील हुई है वो डील की वैल्यू मालूम करनी कितनी है। एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस ही सोल्ड, और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो कितने हैं वो आपने क्या करना है? मालूम करने हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हमेशा याद रखा करें, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उससे स्टार्ट लिया करें। जो फाइनल मालूम करना है कभी भी उस पर नहीं जाया करें। जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको देखें वो क्या दी है, और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो क्या निकल सकती है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक्स हमेशा याद रखा करें। अब हमारे पास है कमीशन रेट है, कमीशन रेट कितना है? वो है आपके पास 7.5%। इस 7.5% पे उसको जो सर्टेन बॉक्सेस या सेल्स की है उस पर टोटल कमीशन कितना मिला? 4,500। तो कमीशन अमाउंट कितना मिला इसको? ये मिला। और कोई क्या आपको जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन? 1 बॉक्स प्राइस ऑफ 1 बॉक्स, प्राइस ऑफ 1 बॉक्स कितना है? 2,500। अब देखिए इसको कर कैसे सकते हैं। अब हमें प्राइस ऑफ 1 बॉक्स दे दिए गए, एक प्राइस की जो है वो प्राइस दे दी गई 2,500।
तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने जो है एक बॉक्स पे अगर मुझे पता चल रहा है कि मुझे परसेंटेज दी गई 7.5% और मैंने कहा कि मुझे जो है एक बॉक्स के प्राइसेस दे दिए गए हैं 2500, तो इस पर मैं कमीशन मालूम कर सकता हूँ और इस एक बॉक्स में जो कमीशन आया होगा वही टोटल होके जो है आपका टोटल कमीशन आया होगा उस डील का, जितने आपने बॉक्स बेचे, 1000 बेचे हैं, 10 बेचे हैं, 2 बेचे हैं, जितने बॉक्स बेचे हैं। तो अगर एक बॉक्स के आपको मिल जाए कमीशन तो आप उससे जो है वो टोटल कमीशन, जो टोटल बॉक्स पे टोटल कमीशन मिला होगा वो निकाल लेंगे, राइट। तो इसी तरह से आपको जब टोटल कमीशन निकल जाएगा तो उससे आप जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम भी निकाल सकते हैं, सही ना, और उससे जो है टोटल सेल्स भी निकाल सकते हैं, राइट। समझा कि तो कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले निकालेंगे कमीशन ऑन वन बॉक्स। कमीशन ऑन वन बॉक्स वो कैसे निकलेगा? कितने का जो है अमाउंट है 25 था, इतना है, और कितना परसेंटेज है 7.5%। तो इसको निकालें, ये आ गया आपके पास ₹187.5। ये आ गया कमीशन, आ गया एक बॉक्स के साथ, सही। अब मैं कहूँ आपसे क्या नंबर ऑफ बॉक्स आप निकाल सकते हैं? तो आप कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मुझे टोटल जो है कमीशन जो हमने बॉक्सेस बेचे हैं और इसी रेट पे इसको इतना कमीशन आया ना, एक पे कितना है 187, और जो भी टोटल क्वांटिटी बेची है उस पर टोटल कितना है 4500। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको, इस कमीशन को इस कमीशन से आप अगर डिवाइड करें तो आपको नंबर ऑफ बॉक्स पता चल जाएंगे। तो नंबर बॉक्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ बॉक्स वो हम कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे इस तरह से, टोटल कमीशन पेड टोटल कमीशन और वन बॉक्स कमीशन। तो टोटल कमीशन कितना है कि 4500 और वन बॉक्स पे कमीशन कितना है 187.5। तो 4500 को डिवाइड करें 187.5 से, 24 बॉक्सेस। तो आपके पास क्या आ गया? नंबर बॉक्सेस आपने जो है फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है? फाइंड दी वैल्यू ऑफ हिज सेल। तो जो सेल्स की वैल्यू कितनी है वो आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। सेल्स की वैल्यू जो है वो कितनी क्या करनी है आपको? निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? एक बॉक्स की प्राइस कितने हैं 2500 और इस तरह के कितने बॉक्सेस बेचे आपने 24, तो टोटल प्राइस निकल सकते हैं आपको, ठीक है ना। टोटल प्राइस जो है आपके पास निकल सकते हैं। तो टोटल प्राइस, टोटल सेल्स प्राइस 24 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय एक बॉक्स की कितनी है 2500। तो ये आपके पास आ गया ₹60। तो ₹60 जो है वो 24 बॉक्स की टोटल सेल, यानी कि एजेंट ने जो है जो डील की थी वो उसका जो है 24 बॉक्सेस बेचे और 60,000 में बॉक्सेस बेचे। तो 7.5% के हिसाब से इस 60,000 का जो है 4500 है। चेक कर लीजिए, 60,000 लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें जो परसेंटेज कमीशन मिला है, तो ये आ गया 4500। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आपको सेल्स प्राइस भी मालूम है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपने कमीशन के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, राइट। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं और करवाने का मकसद है कि ताकि आपकी जो प्रैक्टिस जो है वो सही से हो जाए, और ज़रूर जो आपके पास जो भी बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं, अ ब्रोकर रिसीव्ड ₹16,000 फॉर सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड। एक ब्रोकर है, उसने एक पीस ऑफ लैंड यानी कि लैंड जो है सेल की है, और उसको कितना जो है 16,000 इसको जो है, यहाँ देखें यहाँ पर कहीं वर्ड्स कमीशन नहीं लिखा है, लेकिन उसको ब्रोकर को मिलता ही क्या है? ब्रोकर को सेलिंग प्राइस नहीं मिलते, सही ना, ब्रोकर को कमीशन ही मिलता है। क्योंकि ब्रोकर जो है बेसिकली अपनी सर्विस, या कमीशन एजेंट जो है अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है और उसका वो कमीशन लेता है, तो उसकी फ़ीस दिए। तो वर्ड्स कमीशन या उसकी फ़ीस ना भी दी जाए तो वर्डिंग से आपको, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उससे देख ली। तो ब्रोकर रिसीव 60,000 फॉर सेलिंग अ पे, यानी कि एक ज़मीन बेची और उस लैंड को सेल किया, उस पर उसको जो है 16,000 का कमीशन मिला, राइट।
हिज रेट ऑफ कमीशन 2 होल 1/2%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी कि जो लैंड सेल की है उसकी सेलिंग प्राइस आपको मालूम करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, रिलेशनशिप आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ डेटा बना लें, गिवन क्या आपके पास। देखिए मैं प्रेफरेंस करता हूँ क्वेश्चन को इस लिहाज से कि डेटा आपके पास जो है गिवन होने चाहिए, डेटा हम लिखा करें ज़रूर। इससे आपको जो है फ़ौरन जो है ना क्वेश्चन में इजीली जो है आप जो है वो आंसर की तरफ सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। गिवन क्या है, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट वो कितना है, वो इतना है 16,000। रेट, कमीशन रेट कितना है, कमीशन रेट कितना है 2 होल 1/2%। मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको मालूम करनी है। आपके पास रिलेशनशिप क्या है, कैसे कमीशन निकालते हैं, कमीशन अमाउंट, कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी डील अमाउंट, जैसे मैंने बताया था डील अमाउंट, सेलिंग प्राइस जो अमाउंट सेलिंग प्राइस या डील प्राइस मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट। यही फॉर्मूले से आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था सर, इसमें जो गिवन है वो आप जो है इसको इनपुट करें। कमीशन अमाउंट कितना है 16,000, सेलिंग प्राइस मालूम ही करनी है हमने, कमीशन रेट कितना है 2 होल 1/2%। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो है इक्वेशन बन गई है, तो मैथमेटिकली तौर पे अलजेब्रिक इक्वेशन की तरफ से सेलिंग प्राइस को यहीं रहने दिया। ये जो है 2 होल 1/2% जैसे जो है मल्टीप्लाई हो जाए कि क्या होगा, डिवाइड होगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो कितना आया, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको कैसे कर सकते हैं। सिर्फ मैं वैसे बता दूं तो ये हाफ है ये, और 2.5 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2.5। लेकिन अगर ये हिस्सा दिया जाएगा तो ऐसे में क्या करेंगे आप, तो इसका इजीली क्वेश्चन का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आया, 5 डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4, 1 इसका आपके माइनस किया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज किया, और ये 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो इस तरह से ये आता है। तो आपको इसका भी सब इसी तरह से कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर इसको फ्रैक्शन में तब्दील करना, ये आप कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने इस तरह से आपको ओवरव्यू किया। तो ये हम करते हैं, तो सेलिंग प्राइस को ही छोड़ दिया, सेलिंग प्राइस 16, ये जो है कितना मैंने बताया आपको 2.5, यानी कि आप इसको लिखते हैं 2 होल 1/2%, या इसको हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस 16 2.5%। जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन को मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया। अब इसको करें 16 का 2.5, तो ये हो गया आपके पास, ये होगा 640,000 जो है ये आपके पास उसके सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दें, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर हो गई। तो कमीशन के मैंने डिफरेंट क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्वेश्चन कराए डिफरेंट, और उसमें से जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसको हम देखा है। तो बुक्स आपके पास जो भी यूज़ कर रहे हो और उसको इस्तेमाल करते हैं, आप क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आप इजीली जो है वो कर लेंगे। अगर फिर भी कोई अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कमीशन से मुताल्लिक, तो वो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो जो है मैं उसको जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, राइट।